हेलो फ्रेंड्स, अगर आप योग का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान अवश्य रखनी चाहिए। जब भी आप योग का अभ्यास करें, छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से ही योग का अभ्यास शुरू करें। पहले आप कठिन आसनों का अभ्यास ना करें। अपने शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए कुछ सूक्ष्म योगिक प्रैक्टिसेस आपको अवश्य करनी चाहिए। कुछ आप खड़े होकर कर सकते हैं, कुछ बैठ कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने मैट पर खड़े हो जाएं, दोनों भुजाओं को सामने की ओर फैलाएं और अपनी भुजाओं को सीधा रखते हुए हथेलियों को ऊपर और नीचे करें। ऐसा करने से हमारी कलाई के जोड़ मजबूत होते हैं और आपकी कलाइयों के पास जो स्टिफनेस है वो दूर होती है। इस प्रकार करने से अब आप अपनी मुट्ठियों को खोलें और बंद करें। ऐसा करने से हमारी जो हथेलियों के मध्य में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं, जिनका संबंध हमारे वाइटल ऑर्गेन्स के साथ होता है, यानी हमारे ज़रूरी शरीर के अंग। अब आप अपनी मुट्ठियों को दाएं और बाएं घुमाएं। ये सभी क्रियाएं आप पूर्ण सजगता के साथ ही करें। पूरा ध्यान अपना इन क्रियाओं पर लगाएं। अपने मन को एकाग्र करते हुए अब अपने दोनों हथेलियों को दाएं और बाएं घुमाएं। बस ध्यान रहे कि आप अपनी भुजाओं को सीधा रखें, कोहनियाँ मोड़े ना और दोनों भुजाएं आपके शोल्डर लेवल पे हों। पूर्ण सजगता के साथ ही आप इन क्रियाओं को करें। इन क्रियाओं को आप बैठकर भी कर सकते हैं। अब आप इस प्रकार से अपनी दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचें। श्वास खाली करते हुए भुजाओं को आगे की ओर, श्वास भरते हुए दोनों कंधों को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए पीछे की ओर खींचें और श्वास खाली करते हुए भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें। ये सभी सूक्ष्म योगिक प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं, ये सभी आपको कम से कम 10 से 20 सेकंड तक ज़रूर करें। इस प्रकार से अपनी हथेलियों को ढीला छोड़ते हुए अच्छे से हिलाएं। इससे हमारी उंगलियों के जोड़ प्रभाव में आएंगे, कलाई का जोड़ प्रभाव में आएगा, लचीला बनेगा और हमारी पूरी भुजाओं के अंदर रक्त का जो संचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छे से होने लगेगा। अब आप इस प्रकार से अपने कमर को लचीला बनाने के लिए बैकवर्ड बैंड और फॉरवर्ड बैंड में जाएं। ध्यान रहे कि घुटने सीधे हों। श्वास भरते हुए आप बैकवर्ड बैंड में जाएं और श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड बैंड। दोनों भुजाएं आप पीछे अपने कमर पे रखते हुए श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुके। ये सभी अभ्यास अगर आप योग स्टार्ट कर रहे हैं तो 10-10 सेकंड तक करें, यानी 10-10 राउंड के साथ। और अगर आपको अभ्यास करते हुए कुछ समय हो गया है तो आप धीरे धीरे इन आवृत्तियों को बढ़ाते जाएं। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास खाली करते हुए आगे। घुटने बिल्कुल भी इसमें बैंड ना हो। हमारे छाती के अंग पूरे फैलते हुए, इसलिए हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये। हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हुए कटी शक्ति विकासक क्रिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस प्रकार से आप इसको करेंगे तो आपको कभी भी बैक पेन नहीं होगा। अगर आपको पहले से अगर बैक पेन है तो आप फॉरवर्ड बैंड में थोड़ा सा कम जाएंगे और बैकवर्ड बैंड आप पूरा कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी कमर लचीली होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप पूरा फॉरवर्ड बैंड भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। इनको अगर आप रेगुलर बेस पे करेंगे तो कभी भी आपको लोअर बैक की पेन की शिकायत नहीं होगी। स्लिप डिस्क में भी बहुत ही अच्छा है ये अभ्यास। इस प्रकार से आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं और श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड बैंड में आगे की ओर 15 से 20 आवृत्तियाँ दोहरा सकते हैं आप। अब हम करने जा रहे हैं स्थूल व्यायाम की कैटेगरी में आने वाला जो हमारा स्थूल व्यायाम है, सर्वांग पुष्टि आसन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये स्थूल व्यायाम में आता है। सर्वांग पुष्टि यानी सभी अंगों की पुष्टि एक साथ। हमारे शरीर के सभी अंग इसमें प्रभाव में आते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए आप दोनों हाथों कलाइयों को क्रॉस करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। श्वास खाली करते हुए आप राइट साइड जाएं। पैरों में 3 से 3.5 फीट का गैप होना चाहिए और श्वास भरते हुए आप सेंटर में आएंगे।
अब हम करने जा रहे हैं चक्की चालन योग का आसन। चक्की चालन आसन के करने से हमारी लोअर बैक की जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, स्टिफनेस दूर होती है। इस प्रकार से आपको